नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि दीपक जलाने का महत्व क्या होता है, घी का दीपक हमें किस तरफ रखना चाहिए, तेल का दीपक हमें किस तरफ रखना चाहिए, दीपक का मुख हमें किस दिशा की ओर करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या धरती अर्थात पृथ्वी के ऊपर दीपक रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो कालिका पुराण में बहुत सुंदर बात कही है कि सर्वसहा वसुमती सहतेन त्विदम द्वयम अकार्यपादघातम च दीपतापम तथैव च। इसका अर्थ है कि इस संसार में धरती माता सब कुछ सहन कर सकती है, परंतु यदि कोई अकारण अर्थात बिना किसी कारण के धरती माता को कष्ट देता है या दीपक जला करके धरती पर रखता है तो उसके ताप को धरती माता सहन नहीं कर सकती है। इसलिए आपने धरती के ऊपर दीपक नहीं जलाना है। वहीं कालिका पुराण में कहा गया है कि न चैव स्थापये दीपम साक्षात भूमो कदाचन, अर्थात दीपक को जला करके पृथ्वी के ऊपर नहीं रखना चाहिए। अब कई लोगों के मन में यहाँ पर प्रश्न आएगा कि जब दीपक को धरती के ऊपर नहीं रखना है तो कहाँ रखना है। तो दीपक को आप दीपक के नीचे जैसे आपने थोड़ा फूल रख दिए या गेहूँ रख दिए या चावल रख दिए, तो इस प्रकार से गेहूँ चावल इत्यादि के ऊपर आपने दीपक को रखना है, फिर आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान रहे, दीपक जलाने के बाद किसी आसन के ऊपर ही रखें, पृथ्वी पर बिल्कुल भी हमें दीपक नहीं रखना चाहिए। वाराह पुराण में कहा गया है कि दीपम स्पृष्टवा तुयो देवी मम कर्माणि कारयेत तस्यापराध द्वै भूमे पापम प्राप्नोति मानवः, अर्थात जो दीपक जलाने के बाद हाथ नहीं धोता है अथवा हस्त प्रक्षालन नहीं करता है वो दोष का भागी होता है, और वो जो दीपक उसने जलाया है वो भी उसको फल देने वाला नहीं होता है। इसीलिए जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, दीपक जलाते हैं, उसके बाद हमें जल से अपने हाथ जरूर धोने चाहिए। ये शास्त्र का नियम है, ये वाराह पुराण में प्रमाण दिया गया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके मन में ये शंका ना हो कि ये अपनी तरफ से बोल रही हैं। अब हमें किस चीज़ का दीपक जलाना चाहिए, तो ये भी शास्त्रों में कहा है कि घृतेन दीपो दातव्यः तिल तैलेन वा पुनः, अर्थात घी का दीपक हो और घी भी गौ माता का घी हो, और दूसरा दीपक तिल के तेल का जलाना चाहिए, वो भी बहुत शुद्ध माना जाता है। पर कई लोग पूछते हैं क्या सरसों के तेल का दीपक हम जला सकते हैं। तो किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं बताया गया है कि आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। या तो आप घी का दीपक जलाएं, और यदि घी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो तिल का तेल का दीपक आप जला सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों चीज़ उपलब्ध नहीं है तो मजबूरी में आप फिर सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। और पहले तो आप कोशिश करें कि घी या तिल का तेल आपके पास उपलब्ध जरूर हो, तो घी और तेल का ही आप दीपक जलाएं तो सबसे शुद्ध और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करेंगे हम कि दीपक जलाने के बाद कौन सा दीपक किस तरफ हमें रखना चाहिए। तो शास्त्रों में कहा गया है कि घृत दीपो दक्षिणे स्यात् तैल दीपस्तु वामतः, अर्थात घी का जो दीपक है उसको दक्षिण भाग में हमें रखना चाहिए, और तिल का जो दीपक है उसको हमें वाम भाग में रखना चाहिए, अर्थात बाएं भाग में। अब यहाँ पर भी कई प्रश्न उठते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम दायां कौन सा है बायां कौन सा है। तो घी का दीपक जो है वो अपने देवताओं के दक्षिण भाग में रखना है, और तिल के तेल का जो दीपक है वो अपने देवताओं के वाम भाग में रखना है। ये शास्त्र का नियम है कि दीपक हमें
कौन सी दिशा में किस चीज़ का दीपक हमें रखना चाहिए, और आसन के ऊपर ही दीपक रखना चाहिए, ये मैंने पहले बता दिया है आपको। अब हम जानेंगे कि किस दिशा में हमें दीपक का मुख करना चाहिए, कौन सी दिशा अच्छी होती है दीपक की। तो पूर्व दिशा में यदि हम दीपक का मुख रखते हैं तो वो हमें सुख समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। उत्तर दिशा में यदि हम दीपक का मुख रखते हैं तो हमें धन धान्य देने वाला होता है। पश्चिम दिशा में अगर हम दीपक का मुख करते हैं तो दुख का कारण होता है। दक्षिण दिशा में यदि हम दीपक का मुख करते हैं तो हमें हानि देने वाला होता है, कष्ट पहुंचाता है। इसलिए आपने ध्यान रखना है, या तो आप दीपक का मुख पूर्व दिशा की ओर करें और या तो आप दीपक का मुख उत्तर दिशा की ओर करें। ये दोनों दिशाएं सबसे श्रेष्ठ और उत्तम मानी गई है। अब कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि जो दीपक हमने जलाया है क्या हम उससे आरती कर सकते हैं? तो ऐसा आपने कभी भी नहीं करना है। यदि आप नित्य प्रति अर्थात रोज की आपकी जो पूजा है उसमें यदि आप घी का या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो उसको आपने वहाँ से उठाकर उससे आरती नहीं करनी है। आरती के लिए आपने दूसरा दीपक बनाना है या आप कपूर से आरती कर सकते हैं। दूसरी बात, जो अखंड ज्योत होती है, कई लोग क्या करते हैं, अपने घर में सफाई करने के चक्कर में उस अखंड ज्योत को हिला देते हैं। पर ध्यान रहे, अखंड ज्योत कभी भी हिलानी डुलानी नहीं चाहिए, नहीं तो वो ज्योत खंडित मानी जाती है। अब यहाँ पर कई माताओं का प्रश्न था कि जब हम अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं तो उसको ठीक करने में, उसकी बत्ती को ऊपर खींचने में हमें बहुत डर लगता है। हमें ये रहता है कि कहीं हमारी ज्योत बुझ ना जाए, खंडित ना हो जाए। तो उसके लिए एक साधारण सा उपाय बताता हूँ आपको। आप पहले एक बत्ती बनाकर उसी अखंड ज्योत से उसको जला दें और एक छोटे दीपक के ऊपर रख दें। उसके बाद आप उस अखंड ज्योत को ठीक कर सकते हैं। यदि अखंड ज्योत आपकी बुझ भी जाती है तो फिर उसी दीपक से आप अखंड ज्योत जला सकते हैं, तो आपकी अखंड ज्योत खंडित बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। और अखंड ज्योत के लिए जो आप बत्ती बनाएंगे वो आपने बनानी है कलावे की, जिसको हम मौली भी कहते हैं। उसकी बत्ती आपने अखंड ज्योत के लिए बनानी है। और घी का जो दीपक है उसके लिए आपने कपास की बत्ती, कपास अर्थात रुई की बत्ती बनानी है उसके लिए, और उससे घी का दीपक जलाना है। तो इस प्रकार से कैसे हमें दीपक जलाना चाहिए, दीपक का मुख हमें किस दिशा में करना चाहिए, ये सारी बात मैंने आपको शास्त्र प्रमाण के साथ बताई है। मुझे विश्वास है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आगे आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।